नमस्कार, मैं आचार्य कुलदीप। आज हम यात्रा मुहूर्त से संबंधित दिशावार सूल, दिशा का मतलब दिशाएं, जो 10 दिशाएं हैं। 10 में से प्रमुख 4 जो दिशाएं हैं, और शूल का मतलब होता है कांटा। तो वार सूल से संबंधित बात करेंगे कि हमें किस दिन किस दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। इसमें हमारे यहाँ एक दोहा है, उस दोहे को हम पढ़ेंगे, फिर उसका क्रमबद्ध तरीके से अर्थ बताएंगे। आप इसे कहीं नोट कर लें और या फिर आप इसको याद कर लें, तो जब भी आप अपने घर से दिशा या इन दिशाओं की ओर निकलें, तो उन दिशाओं की ओर निकलते ही आपको ये एहसास हो जाएगा कि आपका कार्य होगा कि नहीं होगा। क्योंकि इन तिथियों में अगर व्यक्ति घर से निकलता है और इन विशेष दिशाओं की ओर निकलता है, तो उसके कार्य होने और ना होने के पूर्ण परिणाम उसे तत्काल पहले से ही प्राप्त होने लगते हैं। जैसे दोहा है, सोम शनिचर पूरब न चालू। हमें किसी भी प्रकार से प्रयास करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए कि सोमवार और शनिवार को हम पूरब की यात्रा ना करें। मंगल बुध उत्तर दिश कालू। मंगलवार और बुधवार को उत्तर दिशा व्यक्ति के काल के समान है। रवि शुक्र जो पश्चिम जाए, यानी कि रविवार और शुक्रवार को हमें पश्चिम की यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोहा कहता है, हानि होए पथ सुख नहीं पाए। व्यक्ति को सुख नहीं मिलेगा जो रविवार को और शुक्रवार को पश्चिम की यात्रा करता है। बीफे दक्षिण करे पयाना, फिर नहीं समझो ताको आना। प्रयास करना चाहिए कि हमें गुरुवार के दिन दक्षिण की यात्रा न करनी पड़े। अब इन दिशाओं का मतलब कैसे समझें? दिशाओं का मतलब ये है कि जिस स्थान पर हम रहते हैं, जहां पर हमारा घर है, उस घर से जब हम यात्रा करें तो उस घर से दिशाओं का मतलब है। जैसे कोई व्यक्ति कानपुर में रहता है, अब उसे कलकत्ता जाना है, तो वो उसके लिए पूरब दिशा है। अब इसी प्रकार से आप सब समझें कि हमें किस दिशा की यात्रा कैसे करनी चाहिए और किन स्थितियों में करनी चाहिए। एक उदाहरण के तौर पर, जैसे मैंने कानपुर की चर्चा की, तो कानपुर से कोई अगर दिल्ली की ओर जा रहा है तो उसके लिए वो पश्चिम की दिशा है। अगर वो देहरादून या उत्तराखंड या हरिद्वार जा रहा है तो उसके लिए उत्तर दिशा है। इसको और अच्छे से समझिए आप ऐसे कि जब आप किसी रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो उस रेलवे स्टेशन पर सीधे सीधे लिखा होता है, पूरब की ओर जाने वाली ट्रेनें, पश्चिम की ओर जाने वाली ट्रेनें, उत्तर की ओर जाने वाली ट्रेनें और दक्षिण की ओर जाने वाली ट्रेनें। तो ये वहां पर जो ये सारी स्थितियां लिखी होती हैं, वो उस स्थान से लिखी होती हैं कि उस स्थान में पूरब क्या पड़ रहा है, पश्चिम क्या पड़ रहा है। तो इसको थोड़ा सा विचार करें, क्योंकि जैसे हम आपसे कहें कि आपका पूरब ये पड़ेगा, तो हमारे हिसाब से पूरब दूसरा हो सकता है, आपके हिसाब से पूरब दूसरा हो सकता है। तो अपने हिसाब से आप देखें, एक जैसे मैंने ये बात कह दी, तो व्यक्ति के घर के हिसाब से पूरब उत्तर दक्षिण और पश्चिम ये ज्ञात होगा, ना कि किसी और के हिसाब से। तो आज वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार। कोई प्रश्न है आप हमसे पूछ सकते हैं, जितना ज्ञान है उस हिसाब से आपका समाधान अवश्य किया जाएगा। आप सबको तब तक के लिए नमस्कार।